जय हिंद मेरे दोस्तों। आप पंकज शुक्ला के साथ पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जी के। और इसमें अभी तक मैंने जो है तो मध्य प्रदेश में कृषि को समाप्त कर दिया था। अब अपना न्यू टॉपिक है मध्य प्रदेश में पशुपालन। मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है तो ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश क्या है? ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 72% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 72% क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 72% जनसंख्या क्या है? आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। इस कारण हमारे जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो लगभग जो है तो आपकी कृषि पर आधारित है। तो इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पशुपालन। और पशुपालन भी हमारा 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू टॉपिक उठाएंगे और पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ मेहनत करते चलिए, आप ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और मुझे लगता है कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है और एक दिन हम जरूर सफल होंगे। आपको पीछे नहीं होना है, चीज़ें को छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ते चलना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है बच्चे, आप वो कछुआ वाली और खरगोश वाली कहानी सुना होगा। तो हमें जो है तो अभी मैं एक पार्ट बताऊंगा कछुआ और खरगोश की, जिसमें अपने को खरगोश नहीं बनना है। दोनों में रेस होती है, दोनों रेस करते हैं, जिसमें कछुआ बीच में सो जाता है उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को क्या करना है, धीरे धीरे चलना है। चलिए, इसके साथ हम बच्चे नई मध्य प्रदेश में पशुपालन शुरू करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पशुपालन शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बच्चे, मध्य प्रदेश जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अपन पशुपालन की बात करते हैं तो अपन देखते हैं बच्चे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की जो टोटल आबादी है, उस टोटल आबादी का 72% जो है तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के कारण हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो बच्चे क्या है, कृषि है। और क्या है बच्चे, पशुपालन है। क्या है बच्चे, कृषि और पशुपालन है। ठीक है। और पशुपालन के द्वारा ही हम सबसे पहले की बात करूँ तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, चमड़ा प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं। ये सभी पशुपालन से ही हमें मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में बच्चे जब पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन में आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी पशुपालन में पढ़ने के लिए, जो कि एग्ज़ाम के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी बच्चे? भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो याद रखना है बच्चे, भारत में आपकी प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 और 20 में हुई थी। 1919 और 20 के समय हुई थी, अंग्रेजों के ज़माने में। और वो गणना हर साल हर 5वें वर्ष होती है बच्चे। जैसे जनगणना की बात करूं तो जनगणना क्या होती है बच्चे? हर 10 वर्ष में होती है। लेकिन मैं बात करूं पशुओं की गणना की, तो पशुओं की गणना बच्चे हर 5 साल के अंतराल में होती है। अभी तक टोटल 20 जनगणना हो चुकी हैं बच्चे। कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 20 जनगणना हो चुकी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश की कौन सी पशुगणना है? कौन सी पशुगणना है? तो आपको याद रखना है 20वीं। ये कि आप देख लो, 1919 से 1920 से लगा लो आप 100 साल होते हैं। आज 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, लेकिन ये जो 20वीं गणना हुई थी 2019 में हुई थी। तो आप लगा लो लगभग 100 वर्ष होते हैं। और 100 डिवाइड बाई यदि आप 5 करो तो कितना आएगा आपका? 100 डिवाइड बाई 5 करो कितना आएगा आपका? 20। तो ये 20वीं जनगणना है, आपको ये याद रखना बच्चे, 20वीं जनगणना है। ठीक है, चलो
अब आगे बात करते हैं बच्चे, इसके पहले जो हमारी जनगणना हुई थी वो कौन सी थी बच्चे? आपकी 19वीं जनगणना, जो कि कब हुई थी बच्चे? 2012। कब हुई थी बच्चे? 2012। और ये 2019 में हुई। तो आप तो बोलोगे कि अरे सर, आप तो बोल रहे थे कि 5 वर्ष में गणना होती है। तो अरे लल्ला, तो सुन ले रे, 5 वर्ष में गणना होती है, लेकिन ये जो 2019 वाली जनगणना है, ये क्या है? हमारे मोदी जी क्या बना रहे हैं? देश को डिजिटल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चे? डिजिटल बना रहे हैं। तो जो डिजिटल बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समय तो लगने वाला है, कुछ ना कुछ समय तो लगने वाला है। तो ये 2012 से 2019 में गणना होने का रीज़न ये है कि हमारी जो गणना है, पशु की जनगणना है, वो पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डिजिटल हो चुकी है। तो इसी कारण बच्चे हमको 7 वर्ष लग गए। ठीक है। तो 20वीं पशु गणना भारत की क्या है? प्रथम डिजिटल पशु गणना है। क्या है बच्चे? प्रथम डिजिटल पशु गणना है। सॉरी, हर बार मेरे मुंह से जनगणना निकलता है, आप लोग उसको गलत मत लेना। पशु गणना है बच्चे। कभी बीच बीच में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब आदमी बार बार जनगणना जनगणना करता है तो वही जनगणना याद आता है माइंड में। तो अपने को याद रखना है प्रथम डिजिटल पशु गणना। बच्चे, प्रथम डिजिटल पशु गणना कब हुई है? 2019 में हुई है। और ये भारत की 20वीं जनगणना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सुन रहे हो ना तुम लोग? तो आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये बन गया आपका कि मध्य प्रदेश के पशुपालन से 2-3 क्वेश्चन तो यही बन गए। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि तुम्हारी जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो आपको याद रखना है 20वीं जनगणना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि लास्ट बार कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। अब ये भी पूछ सकता है कि इसके बीच का अंतराल क्या होता है, पशु गणना के बीच का अंतराल क्या होता है? तो आपको बताना हर 5वें वर्ष होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आखिर इसमें क्यों अंतराल आया? तो क्यों अंतराल आया? क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना, भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना कब हुई? तो कब हुई बच्चे? 2019 में हुई। और इसके बीच में कितने का अंतराल था, कितने ईयर का अंतराल था बच्चे? तो 7 साल का अंतराल था। ठीक है ना बच्चे? अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट 2000 जो 20वीं जनगणना है उसकी। तो 20वीं गणना जो है बच्चे, 20वीं पशु गणना, ये कब हुई बच्चे? आपको याद रखना है कब हुई बच्चे? ये आपकी हुई थी 2019 में। 2019 में। अब बच्चे इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में हमारे पशुधन कितना है? तो बच्चे कितना है? भारत में पशुधन कितना है? 535.78 मिलियन। और आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन बराबर कितना होता है बच्चे? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख, ये क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 100 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो आपको बच्चे याद रखना है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। और इस 10 लाख को हम परिवर्तित कर दें करोड़ में, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 53.578 करोड़। ठीक है, ओके। चलो, अब बच्चे हम बात करते हैं ये मध्य प्रदेश में पशुधन। अभी हम भारत में पढ़े तो भारत में कितने थे बच्चे? 535.78 मिलियन या 53.578 करोड़। और यदि ये तो भारत की हो गई थी, और ये मध्य प्रदेश में पशुधन कितना है बच्चे? तो मध्य प्रदेश में बच्चे 40.6 मिलियन। कितने बच्चे? 40.6 मिलियन। और यदि हम 1 मिलियन बराबर 10 लाख माने, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया? करोड़ के फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, तो कितना आ गया बच्चे? 4.06। यदि ये बच्चे समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बताना, मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है। और ये कौन से बच्चे? 20वीं जनगणना है। ये 20वीं जनगणना की है। और यदि मैं यहीं पे कंपेयर करूं कि 19वीं जनगणना में कितने पशु थे, तो अपने को पता होना चाहिए बच्चे 36.63 थे, जो कि क्या थे? 20वीं जनगणना से कम थे। अब देखो कितने लगभग बढ़ गए हैं, 40 में से 36 घटा दो तो अप्रॉक्सीमेट वही
4 मिलियन बच्चे बढ़ गए हैं। और यदि आपसे परसेंट निकालना बनता है तो आप परसेंट निकाल के देख लो। टोटल पशु गणना की कितनी है, 11.81% की वृद्धि हो गई है। और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं अगली बार निकाल के बता दूंगा। ठीक है बच्चे, इस तरह से मध्य प्रदेश की रैंक बच्चे पशु गणना के उसमें, पशुधन के संदर्भ में कितनी है बच्चे, ये थर्ड रैंक है अपनी। कितनी है बच्चे, थर्ड। पहली रैंक किसकी है बच्चे, यूपी की है। दूसरी बच्चे किसकी है, राजस्थान की है। और तीसरी किसकी है बच्चे, एमपी की है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसकी है, यूपी की। यूपी में सबसे ज़्यादा पशुधन है। फिर कहाँ है बच्चे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन है। और फिर बच्चे कहाँ है, मध्य प्रदेश में पशुधन है। लगभग कितने पशुधन है अपने मध्य प्रदेश में बच्चे, तो याद रखना 4.06 करोड़। 4.06 करोड़। और मिलियन में, लाख में बात करें तो क्या हो गया बच्चे, 40.6 मिलियन। ठीक है बच्चे। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा। तो आगे बात करते हैं बच्चे हम। तो देखो देखो बच्चे, तो अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं उस पेज का। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये है बच्चे कि जो मध्य प्रदेश की लेटेस्ट पशु गणना है, मध्य एमपी की लेटेस्ट लेटेस्ट पशु गणना कौन सी है बच्चे, पशु गणना कौन सी है, तो कौन सी है और किस ईयर में हुई है और इसमें कितना समय लगा, ये तीनों क्वेश्चन आप ले लो बच्चे। ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत भारत का पशुधन कितना है। भारत की पशु गणना के हिसाब से, भारत में पशु गणना के हिसाब से भारत में लिखो बच्चे, भारत में हुई पशु गणना बच्चे लिख लो, पशु गणना। भारत में हुई पशु गणना के हिसाब से भारत में पशुधन कितना है, ये भी याद रखना है। किस गणना के हिसाब से बच्चे, 20वीं गणना के हिसाब से आपको बताना है पशुधन कितना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चे। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे आपका, तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एमपी की 20वीं जो हुई बच्चे, 20वीं पशु गणना हुई है ना, 20वीं पशु गणना हुई। एमपी की 20वीं पशु गणना में पशुधन की संख्या कितनी है, ये भी याद रखना है। पशुधन की संख्या बच्चे कितनी है, ये आपको याद रखना है बच्चे। पशुधन की संख्या कितनी है, ठीक है। पशुधन की संख्या कितनी है, पशुधन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पशुधन की संख्या कितनी है, ठीक है। और क्वेश्चन चौथा है कि आपको बताना है कि पहली पशु गणना, भारत में पहली पशु गणना बच्चे, भारत में पहली पशु गणना कब हुई बच्चे, भारत में पहली पशु गणना। ठीक है बच्चे, पशु गणना कब हुई बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको बच्चे बताना। ये 5 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आप और ले लो। एक क्वेश्चन ये ले लो कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे, भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन
किस प्रदेश के पास, किस प्रदेश के पास है, किस प्रदेश के पास है। तो आपको कांटे बढ़िया से बताना है, फर्स्ट रैंक में कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है और थर्ड रैंक पे कौन है, ये आपको बताना है बच्चे। और आप ज़रूर बताना, और चूंकि ये पहले पेज का रिवीजन है इसलिए आपको बताना है। नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। एक चीज़ और बच्चे आप लिख लो, क्या लिख लो, एक चीज़ बच्चे आप ये लिख लो कि ये जो मध्य प्रदेश में कुक्कुट एवं बतख पक्षी है, कुक्कुट मतलब बच्चे जैसे आपका मुर्गा हो गया, ये सब इनकी जनसंख्या को क्या बोलेंगे, कुक्कुट बोलेंगे। तो इसकी जनसंख्या बच्चे कितनी है, 166.60 लाख। इंपॉर्टेंट बच्चे, मध्य प्रदेश में कुक्कुट एवं बतख पक्षी कितनी है, 166.6 लाख, 166.6 लाख बच्चे यहाँ की क्या है, कुक्कुट जनसंख्या बच्चे, क्या है बच्चे, कुक्कुट जनसंख्या है। ठीक है, इतना याद रखना बच्चे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे हम। तो जब आगे बात करते हैं बच्चे, तो आगे क्या है, देखो आगे अपन पढ़ाते हैं। तो अब बच्चे हम याद पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में पशु गणना, ठीक है ना बच्चे, क्या पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश में पशु गणना, मध्य प्रदेश में पशु गणना, ठीक है बच्चे, क्या पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश में पशु, देखो बच्चे, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एक साइड लिख लीजिए पशु, ऐसे एक पशु, फिर लिख लीजिए पशु गणना, दो 2012, और एक में लिख लीजिए पशु गणना, पशु गणना 2019, और एक कॉलम बना लीजिए वृद्धि और कमी की, एक कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बनाना है, पहला पशु, फिर पशु गणना, और फिर 2012 की, और फिर पशु गणना 2019 की, और फिर दोनों में क्या निकालना है, कमी और वृद्धि निकालना बच्चे। इतना कर लो, आप लिख लो इतना, ठीक है बच्चे, इतना लिख लिए। अब आगे देखो बच्चे, आगे क्या है, सबसे पहले पशु में डालना बच्चे गाय, क्या डालोगे बच्चे, गाय, क्या डालोगे, गाय डालोगे बच्चे, ठीक है। तो देखो गाय की गाय को यदि कहीं कहीं कैटल भी मिल जाता है बच्चे, तो कैटल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका इंग्लिश वाले बच्चे जो है तो कैटल लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो 2012 की जनगणना हुई, सॉरी जनगणना नहीं, प्लीज़ बच्चे गलत मत समझना, गलती से निकल रहा है, पशु गणना है, ठीक है। तो बच्चे 2012 की पशु गणना है, उसमें गाय कितनी थी बच्चे, गाय थी उसमें 19.6 मिलियन थी बच्चे, 19.6 मिलियन। कब बच्चे, 2012 की बात हो रही है, ये कब की बच्चे, मैं लिख देता हूँ 2012, और 2019 में बच्चे कितनी थी, 18.7 मिलियन। तो बच्चे बताओ बढ़ी की घटी, पहले कितनी थी, 19.6 मिलियन थी, और अब कितनी हो गई, 18.7 मिलियन हो गई। तो देखो कमी हुई है बच्चे की नहीं हुई है, तो मतलब लगभग कितने परसेंट की कमी हुई बच्चे, तो 4.42% की कमी हुई है बच्चे। मतलब हमारे यहाँ गाय क्या हुई हैं, कम हुई हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी गणना बच्चे, अब मैं बात करता हूँ बफेलो की, भैंस की बात करता हूँ बच्चे। तो 2012 में भैंस अपने यहाँ कितनी थी बच्चे, 8.2 मिलियन, और अब हो गई हैं बच्चे 10.3 मिलियन, ठीक है बच्चे। तो ये कितनी बढ़ी हैं बच्चे, लगभग 25.88% बढ़ी हैं। इसी तरह बच्चे 3 की बात करूँ, बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमको याद है बचपन में ना, मुझे याद है कि बकरी का दूध उन्हें ही पिलाया जाता था
जो बीमार रहते थे। कहते हैं कि बकरी का दूध पीने से लोग क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो बकरी अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, हम बात करेंगे बकरी की। तो बकरी की जो जनगणना है, बकरी की जो गणना है बच्चे, बकरी की गणना कितनी हो गई है बच्चे, 2012 में हुई थी 8.1 मिलियन। ठीक है बच्चे, और अब कितनी हो गई बच्चे, 11.06 मिलियन। ठीक है बच्चे, 11.06 मिलियन। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 38% जो है बढ़ी है। मैं चौथे की बात करता हूँ बच्चे, घोड़े व टट्टू। घोड़े व टट्टू, घोड़े व टट्टू। ठीक है बच्चे, टट्टू का मतलब होता है बच्चे पोनीज। छोटे कद का जो घोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, जो छोटे कद के घोड़े होते हैं बच्चे, छोटे कद के घोड़े, छोटे कद के घोड़े क्या कहते हैं बच्चे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई बच्चे। जो छोटे कद के घोड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, टट्टू या पोनीज, PONIES कहते हैं बच्चे, पोनीज। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चे, सॉरी लिख नहीं पाया, 4th नंबर थे बच्चे, घोड़े व टट्टू। घोड़े व टट्टू, इनकी संख्या 2012 में कितनी थी बच्चे, 0.19 लाख। कितनी थी बच्चे, 0.19 लाख। फिर 2019 में जो 20वीं पशुगणना थी बच्चे, उसमें बढ़ के कितनी हो गई इनकी संख्या, 0.13 लाख, 0.13 लाख। तो बच्चे ये बताओ, घटी कि नहीं घटी, घटी ना बच्चे। तो कितनी माइनस हुई बच्चे, तो कितनी माइनस हुई बच्चे, लगभग 29.48% माइनस हुई बच्चे। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलो अब आगे की बात करता हूँ बच्चे। तो क्या है आपका खच्चर। खच्चर क्या होते हैं बच्चे, अरे आप लोग तो बोल रहे होगे अरे सर पता नहीं, आप खच्चर के बारे में बताओ, खच्चर क्या होते हैं। तो खच्चर वो होते हैं बच्चे जो घोड़े और गधे के मिक्सचर होते हैं। जो घोड़े और गधे के मिक्सचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खच्चर कहलाते हैं। और इनकी जनगणना के अनुसार बच्चे ये 2012 में कितने थे, 0.07 लाख। और बच्चे अब कितने हो गए हैं ये बच्चे, अब कितने हो गए हैं, 0.03 लाख। बच्चे कम हुए कि नहीं हुए, हुए ना बच्चे कम। तो बच्चे कितने कम हो गए ये, लगभग लगभग कितने कम हो गए बच्चे, -63.61% इतने बच्चे खच्चर कम हो गए। ठीक है, लिख लिए बच्चे, लिखते चलो इसको बच्चे। आप जब लिखना ना तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, तो वो सही आ जाएगा बच्चे। ओके, अब बात करते हैं गधे की बच्चे। तो गधे की बात करते हैं, गधा की। तो गधे बच्चे पहले कितने थे, 2012 में 0.15 लाख, 0.15 लाख। और अब कितने हो गए हैं बच्चे, 0.08 लाख, 0.08 लाख बच्चे हो गए हैं। ठीक है बच्चे, अब इनमें देखो कमी कितनी आई है बच्चे, तो इनमें लगभग -45.46% की कमी आ गई है। ठीक है बच्चे, अब इतना सब पढ़ने के बाद अपने को विशेष ध्यान किस में देना है, पता है क्या देना है बच्चे, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो गाय पर बनता है। किस पर बनता है बच्चे, गाय पर बनता है, कि गाय में वृद्धि हुई है या घटी है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि गाय की पशु गणना के हिसाब से गाय कितनी है, गोवंश कितने हैं। तो याद रखना है बच्चे। अच्छा, अभी जो आपने पूरी लिस्ट देखी, इस लिस्ट में आप देखना सबसे ज़्यादा यदि कोई पशुधन है तो क्या है बच्चे, गाय है, गोवंश। कौन सी बच्चे, गोवंश है बच्चे। कितनी है, भले कम हुई हैं, देखो 2012 में कितनी थी बच्चे, 19.6 मिलियन थी। अभी कितनी हो गई बच्चे, 18.7 मिलियन हो गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे बेटे, अभी भी ये क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी पशुधन हैं
उनमें सबसे ज़्यादा गोवंश है। सबसे ज़्यादा क्या है बच्चे? गोवंश है। 20वीं जनगणना में तो आपको बच्चे याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है गोवंश के बारे में कि गोवंश की पशु गणना, या कि मध्य प्रदेश में गोवंश की जो संख्या है कितनी है, तो आपको याद रखना है 18.7 मिलियन। इंपॉर्टेंट बच्चे ये नोट लगाओ, ठीक है। इसके बाद बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्ट है ये बच्चे कि मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व, मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व बच्चे कितना है? मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व, मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है बच्चे? तो याद रखना है आपको 105 पशु पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व की बात करें बच्चे तो क्या है? 105 पशु पर किलोमीटर स्क्वायर में है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप याद रखें, है ना। ओके, आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं। तो यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशु घनत्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशु घनत्व एमपी में सबसे अधिक, एमपी में सबसे अधिक पशु घनत्व, क्या बच्चे? एमपी में सबसे ज़्यादा पशु घनत्व, ठीक बच्चे। तो कहाँ है सबसे ज़्यादा पशु घनत्व? झाबुआ में है बच्चे। कहाँ है? झाबुआ में है। कितना है बच्चे? तो याद रखना है 203 पशु पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पशु हैं बच्चे? 203। और यही सबसे क्या है बच्चे? ज़्यादा है, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं सबसे कम कहाँ है बच्चे, तो सबसे कम कहाँ है बच्चे? नर्मदापुरम में। कहाँ है बच्चे? नर्मदापुरम में है। कहाँ है बच्चे? नर्मदापुरम में। कितने हैं बच्चे? 45। कितने बच्चे? 45 पशु पर किलोमीटर स्क्वायर। 45 पशु पर किलोमीटर स्क्वायर है बच्चे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं बच्चे। तो आगे जब बात करेंगे बच्चे तो आगे क्या आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु संख्या वाला, अभी तो घनत्व की बात हो रही थी, अब घनत्व का मतलब समझते हो ना कि 1 किलोमीटर में कितने पशु पाए जाते हैं, वो होता है आपका पशु घनत्व। लेकिन जब मैं बात करूं कि किस जिले में सबसे ज़्यादा पशु हैं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चे? इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। क्या कह रहा है? एमपी में सर्वाधिक, एमपी में सर्वाधिक, एमपी में सर्वाधिक पशु संख्या वाला, पशु संख्या वाला जिला, पशु संख्या वाला जिला, ठीक है बच्चे। पशु संख्या वाला जिला, एमपी में सबसे अधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है बच्चे? धार है, ठीक है बच्चे। और यहाँ कितने हैं बच्चे? 16,35,000 इतने पशु हैं बच्चे यहाँ, ठीक है। इसी तरह यदि क्वेश्चन में आ जाए बच्चे कि सबसे कम कहाँ है, एमपी में सबसे कम पशु संख्या वाला जिला, एमपी में सबसे कम पशु संख्या वाला जिला, एमपी में सबसे कम पशु संख्या वाला जिला। तो बच्चे कौन सा है? बुरहानपुर है बच्चे, बुरहानपुर। क्या है बच्चे? बुरहानपुर। अच्छा, बुरहानपुर से मुझे याद आया कि आप लोग ये बताओ कि और क्या क्या है बुरहानपुर में। बताओ बुरहानपुर में और क्या क्या है, ये क्वेश्चन है। बुरहानपुर में किस किस चीज़ का अनुसंधान केंद्र है? बुरहानपुर के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना बच्चे। क्लियर? चलो अब देखो बच्चे, आगे आते हैं हम लोग। देखो
अब हम बात करते हैं बच्चे गोवंश की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गाय कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है बच्चे? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ बच्चे? पश्चिम बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद कहाँ बच्चे? उत्तर प्रदेश में है। गाय की बात हो रही है बच्चे, सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर कहाँ बच्चे? उत्तर प्रदेश में है। और फिर कहाँ बच्चे? मध्य प्रदेश में। मैं यही बात करूँ, क्या बात करूँ बच्चे? मैं ये बात करूँ कि सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ है? सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ? सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ बच्चे? पहले यूपी में है, फिर कहाँ बच्चे? राजस्थान में है, और फिर बच्चे कहाँ है? फिर कहाँ बच्चे आपका? एमपी में है। ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं गाय की, क्या बात करूं बच्चे? गाय की। क्या बात करूं? गाय की। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है बच्चे? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। फिर दूसरे नंबर में कहाँ है? यूपी में। और फिर बच्चे कहाँ है? एमपी में। अब क्वेश्चन बनता है एमपी में कितनी है 2019 की जनगणना में? तो बच्चे आपको याद रखना है 18.7 मिलियन। 18.7 मिलियन, इतनी चीज़ याद रहेगी बच्चों आपको। वेरी गुड। चलो अब आगे आते हैं बच्चे। ठीक है, तो आगे आते हैं बच्चे। तो देखो आगे क्या पढ़ रहे हैं अपन। ये है कि सर्वाधिक, अब गाय की बात हो रही है बच्चे, तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है बच्चे? निमाड़ी गाय है। ठीक है ना। ये कहाँ पाई जाती है? वही निमाड़ में पाई जाती है, खंडवा खरगोन में पाई जाती है, उसी क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है बच्चे? निमाड़ी गाय है। एक मालवी गाय होती है बच्चे, जो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। एक बच्चे गावला प्रजाति है, ठीक है ना, ये सतपुड़ा क्षेत्र के सिवनी तथा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और अन्य प्रजाति कौन कौन से बच्चे? जैसे हरियाणवी हो गई, थार पार। थार पार देखो नाम समझ में नहीं आ रहा है ना, तो याद रखना थार पार। साहीवाल, साहीवाल भी जो है तो गाय की प्रजाति, इसको भी याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये थार पारकर कौन सी काहे की प्रजाति है? तो थार पारकर किसकी प्रजाति है बच्चे? किसकी प्रजाति है बताओ? गाय की प्रजाति है बच्चे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्य में पशु प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में पशु प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है बच्चे? तो 8 है। ये चीज़ भी अपने को याद रखना है बच्चे। ओके, अब आगे बात करते हैं। गाय समाप्त हो गया बच्चे, भैंस में आ जाओ। तो भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ बच्चे? यूपी में है, फिर राजस्थान में है, गुजरात में है, और बच्चे फिर कहाँ है आपके? एमपी में है। चौथी रैंक है एमपी की बच्चे, चौथी रैंक है। और मध्य पशु गणना 2019 के हिसाब से कितनी जनसंख्या है इसकी? 10.3 मिलियन। कितनी है बच्चे? 10.3 मिलियन है बच्चे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। और नस्ल भदावरी, भदावरी क्या है बच्चे? भैंस है, जो कहाँ पाई जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। आप लोगों को याद होगा भिंड मुरैना के लोग ना बिल्कुल घी खाते हैं, है ना। भिंड मुरैना के लोग क्या खाते हैं बच्चे? घी खाते हैं, क्योंकि वहाँ ये भदावरी भैंस पाई जाती है, बढ़िया दूध देती है, मस्त रहते हैं घी खा के, है ना। चलो चलो बच्चे, ये तो मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि भिंड से याद रखना आप भदावरी। तो भदावरी जो है प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो भिंड में पाई जाती है। भिंड मुरैना ग्वालियर में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चे बकरी। ठीक है, तो बकरी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बच्चे? राजस्थान में। आप थोड़ा एक ट्रिक के फॉर्म में याद रखना, राजस्थान में क्या होती है बहुत ज़्यादा। देखो आपने देखा होगा बकरी, एक पेड़ होता है कांटे वाला जिसे बमूर कहते हैं। कौन सा बच्चे? बमूर। बमूर, बमूर की पत्तियां भी खा जाती हैं, मतलब सब कुछ खा जाती हैं। तो ये कांटे वाले पेड़ कहाँ उगते हैं बच्चे? सबसे ज़्यादा रेतीले इलाकों में उगते हैं। और राजस्थान में क्या है? रेतीला इलाका है। तो वहाँ क्या है बच्चे? ये सब अब भैंस को तो चाहिए भैया बढ़िया, गाय भैंस को चाहिए क्या? गाय भैंस को चाहिए आपके बढ़िया चारा वारा चाहिए, लेकिन बकरी के लिए तो पत्ती भी चल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है बच्चे? राजस्थान में। फिर कहाँ पाई जाती है बच्चे? पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी में, फिर बिहार में, और फिर एमपी में। 5वां नंबर है बच्चे बकरी में हम लोगों का। ठीक है ना। और यहाँ है कितनी बकरी? लगभग 11
11.06 मिलियन बकरी हैं, ठीक है ना। दुग्ध एक नस्ल है बच्चे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जमुनापरी। जमुनापरी जो बकरी है बच्चे, जमुनापरी जो बकरी है ये कहाँ पाई जाती है? भिंड जिले में पाई जाती है। तो भदावरी क्या है? भैंस है। जमुनापरी क्या है बच्चे? बकरी है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, परी कभी भैंस हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वो क्या होगी? बकरी ही होगी। तो याद रखना, री और री, बकरी और परी, जमुना परी, ठीक है ना बच्चे। तो भिंड जिले में आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है बच्चे इनकी? 2.25 लीटर से 2.7 लीटर तक इनकी वो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, मध्य प्रदेश में बकरी प्रजनन केंद्र, क्या बच्चे? बकरी प्रजनन केंद्र एवं शोध केंद्र कहाँ है बच्चे? इंदौर में है, इंद्रप्रस्थ में है, ठीक है बच्चे। ये चीजें क्लियर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है आपका? आगे क्या है बच्चे? अब आ गया भेड़, आ गई बच्चे, भेड़। तो एमपी में भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल का क्या नाम है बच्चे? रेमबुले। क्या नाम है? रेमबुले। क्या नाम है? रेमबुले। क्या नाम है? रेमबुले। क्या बच्चे? एमपी में भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल का क्या नाम है बच्चे? रेमबुले, ठीक है ना। अब याद रखना है बच्चे, भेड़ प्रजनन केंद्र की संख्या कितनी है बच्चे? 4 है। अब ये आता है कड़कनाथ मुर्गा। मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है बच्चे? कड़कनाथ मुर्गा को कहा जाता है। और इसका पूरा काला होने के कारण इसको और क्या कहते हैं बच्चे? काला मासी कहते हैं। ये पश्चिमी जिलों में पाया जाता है, पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। पश्चिमी में कौन से जिले हैं बच्चे? जैसे मैं बात करूं, ये है आपका, ये मैं एक सिंपल सा मैप बना रहा हूँ बच्चे, ये आप लोग गलत मत ना। ये आपका पश्चिमी, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बच्चे यहाँ आसपास जो ज़िले हैं, ठीक है ना बच्चे, यहाँ ये पाया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? झाबुआ में। झाबुआ में क्या पाया जाता है बच्चे? कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, ठीक है बच्चे, कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, ठीक है। चलो, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इसमें इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है बच्चे? बहुत ज़्यादा होती है। एवं बसा क्या होता है? फैट बहुत कम होता है। इसलिए लोग बाग इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है ना। इस कारण लोग बाग ठीक है, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब पहले ही बता चुका बच्चे, जी मतलब जियोग्राफिकल और आई मतलब इंडिकेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको बच्चे? भौगोलिक संकेतक, ठीक है ना। 2004 से बच्चे जीआई टैग स्टार्ट हुआ है, और इसको कब मिला है बच्चे? 2018 में मिला है, ठीक है ना। और ये 10 साल के लिए होता है बच्चे, ठीक है ना, 10 साल के लिए होता है। सीजी के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, इसी कारण सीजी ने भी इसके लिए दावा किया था, लेकिन बाद में क्या माना गया? एमपी को ही माना गया। और इसका जो बच्चे जीआई इंडिकेशन का वो है, ये कार्यालय कहाँ है बच्चे? चेन्नई में है। तो थोड़ा जीआई के बारे में भी अपना इतना जान गए बच्चे। और इसके आगे हम बात करते हैं बच्चे, तो आगे क्या है बच्चे? अब दुग्ध उत्पादन की बात आती है बच्चे। तो दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है बच्चे? फर्स्ट रैंक पे क्या है आपका? यूपी, ठीक है ना। और सेकंड रैंक पे क्या है बच्चे? अपना पंजाब। और थर्ड रैंक पे क्या है बच्चे? अपना एमपी। तो अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि एमपी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दूसरी रैंक नहीं पूछता है, हमेशा क्या पूछता है? एमपी के बारे में पूछेगा। तो एमपी की रैंक क्या है बच्चे? थर्ड रैंक है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट रैंक इसकी बच्चे यूपी की है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है? तो बच्चे याद रखना है, मुरैना और श्योपुर में। मैंने आपको बताया कि वहाँ भैंसे भी हैं, गाय भी हैं। भदावरी भैंस कहाँ पाई जाती है? भिंड में। जमुनापरी गाय कहाँ, सॉरी, जमुनापरी गाय है क्या? बताओ, आप लोग बताओ क्या है? जमुनापरी क्या है बच्चे? बकरी है। तो बकरी भी वहाँ होती है, और सभी बढ़िया दूध देती हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होगा? मुरैना श्योपुर में होगा, ठीक है बच्चे। और ये कुछ सालों का वो दिया हुआ है कि 2016-17 में कितना हुआ था, 18-19 में क्या हुआ था। तो अपने को 2021 के बारे में याद रखना है बच्चे।
तो 17,999 HMT दूध हुआ था। लगभग हर साल बढ़ रहा बच्चे, पिछले साल की अपेक्षा में 5.2% की वृद्धि हुई थी बच्चे। तो इस तरह से बच्चे हमने आज मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में पढ़ा। और तो आप लोगों को जो है तो इसको पढ़ना है, और कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। और मेरा उद्देश्य रहता है कि 40 मिनट मैक्सिमम क्लास होनी चाहिए। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है और बच्चों का पढ़ने का मन भी बना रहता है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं 45 मिनट तक आपको एक बार में बैठना चाहिए आदत बनाने के लिए, फिर तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, और बढ़िया तैयारी करिए। और सबको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के साथ साथ सबको एग्ज़ाम निकालना है। इसके साथ ही मैं आपको कहता हूँ जय हिंद, जय भारत। बने रहिए पंकज के साथ।